वेलकम बैक गाइस, एक और फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 10th का आपका जो विज्ञान यानी साइंस सब्जेक्ट का पेपर है, तो गाइस देख लीजिएगा। यहाँ पर इस वीडियो में क्लास 10th का आपका विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर कंप्लीट करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा का। तो गाइस यहाँ पर हमने सभी सब्जेक्ट की आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर अपलोड कर दिए, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो गाइस ये आपकी प्री बोर्ड एग्जाम जो हो रही है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हो रही है। आपकी जो तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी ये प्री बोर्ड एग्जाम में। तो गाइस चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। कुल प्रश्न जो है 23 रहने वाले, टाइम 3 घंटे का, पृष्ठ 4 रहने वाले, पूर्णांक 75 का रहने वाला है। तो कोई हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर है। तो कोई फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। तो गाइस देख लीजिएगा, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपके जो है यहाँ पर निर्देशित, यहाँ पर हिंदी मीडियम में पहले निर्देश देख लीजिएगा, इसके बाद है इंग्लिश मीडियम में। तो गाइस ये रही आपके इंग्लिश मीडियम में। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो गाइस देख लीजिएगा, ये रही क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये जो है यहाँ पर 6 नंबर। तो गाइस यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मासोपी, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण या ऊष्माक्षेपी? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए पहले का डी ऑप्शन लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है प्रोपेन C3H8 के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण है। तो गाइस इसमें कौन सा संतुलित समीकरण है? इसका जो करेक्ट आंसर आपको लगा देना है, इसमें लगा देना आपको यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर आप लगा लीजिएगा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर लगा लेना, ठीक है। तो गाइस इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट तीसरा। तो गाइस तीसरा देखेंगे, चलिए फटाफट तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। तीसरा है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना लोहा। तो गाइस इसमें पहले तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। चौथा है, उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो इससे कौन बनाता है? लवण और जल, या केवल लवण, या हाइड्रोजन गैस? तो वैसे आपको जो है इसका आंसर लगा देना है लवण और जल। तो वैसे इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पाँचवा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। कौन है? एमीटर है, जनरेटर है, मोटर है, या गैल्वेनोमीटर है? तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसका लगा लेना करेक्ट आंसर मोटर। इसके बाद देता है छठवां, किसी माध्यम का आवर्तनांक निर्भर करता है किस पर? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, माध्यम की घनत्व पर, आवृत्ति पर, या निर्वात पर? तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। तो इसमें क्या आंसर लगा लेना है? इसका लगा लेना प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। तो इसका ए ऑप्शन लगा लेना करेक्ट आंसर। तो हमने आपकी करेक्ट आंसर बता दीजिए। चलिए अब इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा, ये इंग्लिश मीडियम में आपके। तो इस फटाफट देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थान। क्वेश्चन दूसरा जाता है, क्वेश्चन दूसरा में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि 6 नंबर की। चलिए फटाफट रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। तो कुछ देख लीजिएगा, इसमें आपको पहला क्वेश्चन है, डॉट डॉट क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो कोई इसमें लिख देना है श्वास, हृदय गति और पाचन। तो कोई इसमें लिख देना है हृदय, लिखना है हृदय गति, और लिख सकते हैं श्वास, लिख देना है श्वास। इसका देख लीजिएगा, श्वास लिख देना है। इसके बाद है यहाँ पर और पाचन लिख देना है। इसमें क्या लिख देना है? हृदय गति, श्वास और पाचन। तो किस इतना इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको रिक्त स्थान पहले में भर देना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा देख लीजिए, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगली डॉट डॉट की दिशा में मुड़ती है। तो इसमें लिख देना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में मुड़ती है। तो इसमें क्या लिख देना? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो इसमें लिख देना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा, मछलियों के हृदय में केवल डॉट डॉट कक्ष होती है। कितनी होती हैं? 2 कक्ष होती है। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा 2। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, आँख का वह भाग जो इससे रंग प्रदान करता है डॉट डॉट है। तो क्या है? आइरिस है। तो इसमें लिख देना आइरिस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइरिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पाँचवा है, देख लीजिएगा, डॉट डॉट में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो इसमें लिख देना परिस्थितिक तंत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिख देना है? परिस्थितिकी तंत्र लिख देना। इसका करेक्ट आंसर परिस्थितिकी तंत्र। तो इसका उत्तर क्या लिख देना? परिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट छठवां है, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस उत्पन्न होती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। तो इसमें लिख देना हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस इसमें क्या लिख लेना है, हाइड्रोजन गैस। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है इंग्लिश मीडियम में फिल इन द ब्लैंक्स। देख लीजिएगा क्वेश्चन 3 आया था। क्वेश्चन 3 में आपको निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य या गलत लिखना है, जो यहाँ पर 6 नंबर है। तो इस चलिए फटाफट कंप्लीट करेंगे। पहला देख लीजिए, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग में रज्जु मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य। इसके बाद है अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति की से यात्रा करने पर आवर्तन होता है। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य। इसके बाद सभी धातुएं रचीली होती हैं और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद छठवां मानव आँख है कि रेटिना में वृद्धि के लिए रॉड और कॉन कोशिका होती है। तो इससे बिल्कुल राइट है, ये आपका जो सत्य हो जाएगा। तो इस छठवां आपका सत्य हो जाएगा। देख लीजिए, पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा असत्य, छठवां सत्य है। तो वैसे आपके सत्य कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके देख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम में ट्रू फॉल्स है। चलिए अब सही जोड़ी का मिलान करेंगे। देख लीजिएगा, सही जोड़ी बनाना है जो कि 6 नंबर की है। कॉलम आ को कॉलम बा से मिलाना। देख लीजिए, पेरवल अम्ल है, पेरवल अम्ल का HCl हो जाएगा डी ऑप्शन से। इसके बाद ऊष्मा का अवशोषण, इसमें हो जाएगा ऊष्मा सोपी अभिक्रिया। इसके बाद सेरिबेलम, इसका करेक्ट आंसर आपको मिला देना है। इसका मिला देना आपको देख लीजिएगा यहाँ पर ई वाले ऑप्शन पर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है चौथा DNA का हो जाएगा जीन। इसके बाद है पाँचवा मेंडेले। तो गई इसमें लिख देना आपको पाँचवा अनुवांशिकता के नियम। इसके बाद छठवां AQ प्रतीक है। तो गई किसके पदार्थ पानी में घुल जाता है। तो इसी आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में इसके बाद आ जाती है एक वाक्य के क्वेश्चन। तो वही देख लीजिएगा, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है, 2 धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। तो वैसे ऐसी 2 धातुओं के आपको जो है उदाहरण देना है जिनके गलनांक कम होता है। तो इसमें उत्तर लिख लीजिएगा सीजियम, इसमें लिख देना है सीजियम और गैलियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीजियम और गैलियम। तो इस लिख लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पहला के बाद दूसरा देख लेते हैं। पहले में आपको क्या लिख लेना है, सीजियम और गैलियम। इसके बाद दूसरा जाता है, किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, उत्तर से दक्षिण। तो इसमें लिख देना उत्तर से दक्षिण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा है, देख लीजिएगा तीसरा, मानव का सामान्य रक्तचाप जो रक्तताप है वो कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रक्तताप का जो सामान्य रक्तचाप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg होता है। तो इतना लिख देना। ठीक है, जो रक्तचाप होता है वो होता है 120/80 mmHg। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चौथा देख लीजिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। तो इसमें लिख देना अग्र मस्तिष्क से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट पाँचवा, मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिख देना अवतल लेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर C2H4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है इंग्लिश मीडियम में। अब आ जाते हैं आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन। देख लीजिएगा, एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाना 2 नंबर का। इसके अथवा में है मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बताइए। चलिए आप सभी क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 7वां हो जाता है। देख लीजिएगा 7वां है। इसके बाद इसका 8वां है। तो इस क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जाता है 8वां के बाद है, देख लीजिएगा 9वां है, 9वां के बाद 10वां है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11वां है, 11वां के बाद 12वां देख लीजिएगा, 13वां है, 13वां के बाद 14वां है। तो इस 14वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाता है 15वां। तो इसी रहा आपका 15वां क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 16वां। तो इसी रहा आपका 16वां। 17वां है, देख लीजिएगा। इसके बाद है 18वां।
18वां का अथवा नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो वैसे रहा आपका 18वां का अथवा। इसमें निम्नलिखित को परिभाषित करना, जंग को, तन्यता को और एनोडाइजिंग को। इसके बाद है जो आपका 19वां क्वेश्चन। 19वां यहाँ पर 3-3 नंबर वाली क्वेश्चन है, देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चारित्रिक गुण लिखना और रेखा चित्र की सहायता से समझाना। अथवा दिया हुआ है, देख लीजिएगा फटाफट स्क्रीनशॉट। इसके बाद है 20वां, तो इसी रहा आपका 20वां। इसमें आपको IUPAC नाम लिखना, ठीक है। इसके बाद इस अथवा में भी आपको संरचना बनाना है और निम्नलिखित योगिक के IUPAC नाम लिखना है। इसके बाद है 21वां क्वेश्चन, देख लीजिए। ये रहा आपका 21वां। इसमें मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना और लार के लिए काल लिखना है, लार के काल लिखना है। इसके बाद है मानव हृदय का चित्र बनाइए और लिखिए कि हमारा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है। इसके बाद है यहाँ पर 22वां, जो मादा प्रजनन तंत्र के लिए 4 भागों के नाम बताना और उसके महत्व लिखना है। इसके बाद है यहाँ पर अथवा है, देख लीजिएगा इसका, तो इसी रहा इसका अथवा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो 23वां क्वेश्चन, तो इसी रहा आपका 23वां क्वेश्चन, ये रहा इसका अथवा। तो कोई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह बोर्ड एग्जाम में भी पूरी हेल्प करने वाले इसी चैनल के माध्यम से। जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।